कैसे हैं सब जी? खातिन आजाद कॉमेडी ग्लैडिएटर्स केबी और इस बेईमान बादशाह सलामत के साथ आप देख रहे हैं सुपर ओवर। जरूरी नहीं खूबसूरती का इतराफ करवाने के लिए ब्यूटी पैजेंट्स में ही हिस्सा लिया जाए। कुछ लोग नेचुरल बॉर्न ब्यूटीफुल भी होते हैं और कुछ लोग बिला मुकाबला ही फाते बन जाते हैं, और अगर उसके साथ साथ वो टैलेंटेड हो तो सोने पे सुहागा। मैं जानती थी बट जी, आई ऑलवेज न्यू इट कि आप मेरे आगे एक दिन सरेंडर करेंगे और मेरी ब्यूटी का इतराफ करेंगे। ऑफ कोर्स, लेकिन मैंने टैलेंट का भी जिक्र किया। बट जी, हम आपकी बात से इत्तेफाक करते हैं। अहमद फराज ने क्या खूब कहा है, हर हुस्न सादा लो ना दिल में उतर सका, कुछ तो मिजाज यार में गहराइयां भी हों। आहा, बाखुदा सिन्फे नाजुक के मामलात में हमारी जमालियात का मेयार भी यही है कि दुशीदा खूबसूरत भी हो और शमशीर जनी में महारत भी रखती हो, अदब में दिलचस्पी भी रखती हो और उसके साथ साथ नाले परांदे भी बुनती हो। आहा, और आला किस्म का साग को कोटा भी लगाती हो। आलमरा तुसी तो खोता जाके खूह च सुटता है, बल्कि मेरा ख्याल है तुसी आप ही ना खूह च डुल पे हो। हद्दे अदब, इस गुस्ताख बट को भूखे लगड़बगों के आगे डाल दिया जाए और आज का सिपाहनामा पेश किया जाए। बादशाह सलामत, आज सुपर ओवर में वाकई ही एक सुपर ब्यूटी क्वीन आ रही है जिसको देखते साथ ही आपका ईमान डगमगा जाएगा। खातिन हज़रात, नेचुरल बॉर्न ब्यूटीफुल तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ टैलेंटेड भी हैं, और जब स्क्रीन पे आती हैं कम आती हैं, आज जब भी आती हैं तहलका मचा देती हैं। इनका रिकॉर्ड सबसे ज्यादा रिजेक्शंस का है। आपकी भरपूर तालियों में प्लीज वेलकम हम सबकी फेवरेट और आपकी भी फेवरेट ईमान से। प्लीज वेलकम ईमान अली। खातिन हज़रात, लॉरी गेट से आपने एंट्री मारी है ईमान। वैसे तो मुझे पता है कि आजकल जितनी भी मॉडल्स हैं उनकी डाइट तो एक चिड़े वाली होती है, लेकिन क्या खाएंगी? बटेरे, पाए, निहारी, ओजरी या फिर बोंग? पाए। पाए, यस। ओए पाए लिया। जाए पाए लिया। गल्ला ही ना होन खाली। नहीं, ये बादशाह सलामत है, आपके लिए पाए लेके आएंगे। मुझे वैसे इतना यकीन नहीं आ रहा है इनके बादशाह सलामत होने पे। मैंने शक ही हो रहा है वैसे। बाखुदा, अगर आप हमारे दौर में होती तो दीवार में अनारकली को नहीं शेखू को चुनवा दिया जाता और उसी दीवार के साथ हमारी और आपकी और उसी मलबूसात के साथ फोटो लगी होती। मैं तो यही पहन के आती वैसे। I don't like to be uncomfortable, sorry। और मुझे तो आपने कुएं में फेंकवाया था। हाँ, भूल गए, याद नहीं है? झूठ बोले कौआ काटे, क्या क्या? झूठ बोले कौआ काटे, उस कौए से डरियो, मैं कुआं खुदवाऊंगी तुम देखती रहियो, मैं कुआं खुदवाऊंगी तुम देखती रहियो। वैसे आपका कौवा जो है ना थोड़ा सा बेसुरा था। Oh my God। आलमपरा तारीख के पन्नों में पहली बार फालवान हुए हैं, वो भी अपनी मनपसंद कत्ताला के हाथों। वही होना सी। ईमान, वैसे तो आपके करियर में बहुत से रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन एक बड़ा यूनिक रिकॉर्ड आपके करियर को क्रेडिट होता है, वो है द मोस्ट रिजेक्टेड फिल्म ऑफर्स। ये आपका रिकॉर्ड है और इसके अंदर तो आपको ऑस्कर मिलना चाहिए। तो दो फिर। दो अल्लाह माँ, नहीं मैं हाँ वो भी आई थोड़ी। नहीं, मगर क्यों इतनी ज्यादा फिल्में रिजेक्ट की आपने? मैं रिजेक्ट ना करती तो बाकी सबको काम कैसे मिलता? हाय, वाह वाह वाह, एक इंडस्ट्री को पालने वाली ईमान अली। आइए शुरुआत करते हैं सुपर ओवर की। खातिन हज़रात,
सुपर ओवर में ईमान ने एंट्री डाल दी है और मैं यहां क्यों बैठा हूं? आ बैठ मेरे पास, क्या लेना? हाँ फिर बैठ। मतलब रोमांटिक नाम की चीज भी होती है, रोमांस, स्टोन, रोमांटिक हीरो है आपको आप। मेरे बूट से लग रहा है मैं रोमांस करने आई हूँ। टिश बटन एक बड़ा हाउस होल्ड नाम है, ये कोई सोशल कहानी है या फिर फॉर्मूला कहानी है? फार्मूला क्या मतलब? भाई फॉर्मूला फिल्म जिसमें पांचों के पांचों मसाले हों, वो। हाँ फार्मूला फिल्म है। इट्स अ फैमिली फिल्म, इट्स फन, इट्स अ फन फिल्म। और आपने इसीलिए साइन की या फरहान की वजह नहीं से? मैंने ये क्योंकि बड़ी चीजें आपने हुमायूं की वजह से रिजेक्ट भी की हैं, फरहान की वजह से हाँ कर दी, ये क्या मतलब है? नहीं बिल्कुल माइयों की वजह से रिजेक्ट नहीं किए, पर पिला वजह में ना तुम वो मैं वहाँ था। मीसनी आंटी ना बनो तुम। अच्छा लेकिन हाँ नहीं, हुमायूं की वजह से इनकार नहीं किया। ये इसलिए भी किया कि मे बी आई फेल्ट दैट इट वाज समथिंग डिफरेंट, प्लस बाबर वाज सेइंग आई शुड वर्क ऑन समथिंग, सो आई जस्ट अपने मियाँ को कौन इनकार कर सकता? मुझे बताएं कि इतने लोगों के साथ आपने काम किया, डायरेक्टर्स के साथ, राइटर्स के साथ, हीरोज के साथ, किससे नहीं बनी? हाय वही है। गुड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ये वही गया इशारा। अच्छा बोल दूं कि ना बोलूं? कौन सा गाना है? नहीं बाद में बताती हूँ। अच्छा, जब माइक उतर जाएगा ना, पहले तंग किया हुआ माइक वाले ने मुझे। अच्छा चले चले ठीक है, नहीं चले तो किससे बनी? As an actor, I got along with Farhan a lot. हाँ। लोगों को भी पता नहीं कि he is actually a very good actor. And very funny also. He is very fun. तो सोचो ना, तभी तो मेरी बन गई। और हाँ मेरी कासिम से भी बहुत बनी। अच्छा। हाँ। The director of the film. Yeah. यंगर गाय और हम दोस्त हैं आपस में, तो शुक्र बड़ा लगा। एंड सीरियसली आई मीन सो फार माय फेवरेट को एक्टर इज फरहान। विदाउट अ डाउट आबिद अली साहब पहले मेगा स्टार थे छोटी स्क्रीन के। आपने किस उम्र में उनका वाकई काम देख के रियलाइज किया, ओए ये तो वाकई बहुत बड़े मेगा स्टार है? वैसे वो तो उनको हर वक्त देख के यही लग रहा होता था कि वो एक स्टार है। आई मीन ही was a good-looking man. The good-looking man, and you know उनसे थोड़ा खौफ आता था, वो उनकी मूछें और उनकी आवाज, और वो हर वक्त एक स्टार थे। आई मीन एंड जहाँ भी कभी भी जाते हैं, वैसे रेगुलरली भी कहीं गए हैं, तो वो लोग उनके इर्द गिर्द जो है ना, बड़े से बड़े लोग जो है ना वेटर बन जाते थे। अरे So he was a star all the time. अच्छा, स्टार वो घर में भी स्टार होते थे या घर में फादर और वो डॉटर वाला रिलेशनशिप होता था? वो काफी डरानी फादर का ज्यादा किरदार अदा करते थे। हाँ Very strict. और फिर कोयटा में पैदा हुए थे और वहीं पे पले बड़े थे, सो काफी ज्यादा। हाँ ही वुड हार्डली टॉक, और वो कभी अगर ऐसे हम 3 बहनें थी, 2 बहनें, 2 करीबी हमारी एज डिफरेंस का जी जी। तो अगर पापा ने कह दिया ना बेटा पानी का ग्लास ला दो, तो हम में से लड़ाई होती थी, कौन पूछेगा गरम ठंडा या मिक्स। ये जाके पूछते, उनके सामने खड़े होते कि अब पापा गरम ठंडा। रो रो के हमारी, एक तो हम लड़े होते थे कि नहीं मैं नहीं पूछूंगी आप पूछो, नहीं मैं नहीं पूछूंगी आप तो पूछो। तीनों बहनें एक गरम ठंडा और मिक्स में आती थी। 2 छोटी वाली तो तब छोटी थी ना, तो ये मेरी और जो मेरी बड़ी बहन है गुड़िया, हमारे अंदर ही एक अजाब पड़ा रहता था कि अब कौन ये सवाल कौन पूछेगा। नहीं अब्बा की कौन फेवरेट? अच्छा पापा की, हम सबके ख्याल में हम। अच्छा मैं फेवरेट हूँ। हर एक की फेवरेट मैं। अच्छा आपकी मदर हुमैरा जी वो भी नॉन स्टार थी, मतलब घर में स्टार होती थी या घर में माँ होती थी? नहीं वो स्टार तो वो है ना हर वक्त, वो 2 ही होती थी, या एक्शन या कॉमेडी, बीच की कोई बात नहीं। अच्छा मतलब ड्रामा कभी किया ही नहीं? बराबर तो थी। हुमैरा जी मैं नहीं कह रहा, कह रही है सच बोल रही हूँ मैं। अक्सर ये होता है कि मेंटोर या जो कोई लॉन्च आपको करे, लोग उसको पर बहुत देर तक लंबा एक्सप्लॉइट भी करते हैं। जिस तरह शाहरुख खान को अगर यश राज ने लॉन्च किया तो वो कहते हैं कि जी वहां उनको बहुत लंबा अरसा एक्सप्लॉइट भी किया। आपको शोएब मंसूर साहब ने पहली दफा लाइमलाइट के अंदर लेके आए, तो आपको लगता है कि उन्होंने आपको ज्यादा देर एक्सप्लॉइट भी किया? वो पहली दफा नहीं मुझे लाए थे। हाँ, और वैसे मेंटोर की जो है ना अभी भी जॉब ओपन है, अभी तक मिले नहीं, मैं मिलने को तैयार हूँ एक मेंटोर से, जैसे कि आपको पता है आसिम रजा माहिरा के हैं और ये वो, मतलब आई हैव नॉट मेट अ मेंटोर येट। Not one single person? No.
except for Allah Mia. Allah Mia is my mentor. अरे वाह, क्या खूबसूरत बात। बट जी जी बाखुदा आज आपने कबाब में हड्डी वाली डॉक्यूमेंट पूरी कर दी है। अनारकली और जिले इलाही के दरमियान आप ऐसे ही हैं जैसे खुशहाली के रास्ते में मुआशी बहरान। Allah, please हड्डी बैठे रहना। इमाम को शीश महल में इज्जत और ताज़ीम के साथ बिठाया जाए। हाँ हाँ, ईमान को मैं शीश महल में बिठा दूंगा, तानू मैं तिब्बी थाने छड़ के आवांगा। हद अदब गुस्ताख। इमाम आपकी आमद का सुनते ही हमने एक बुजुर्ग मोर के पंख से अपने खूने जिगर में डुबो डुबो कर आपके लिए कुछ लिखा है। अगर आपकी इजाजत हो तो मुलाहिजा फरमाओ। रोक नहीं सकती मेरा ख्याल में। मेरी जान मेरी जान मेरी जान महक गुलाबी या इतर चमेली हावी है तू इन पे अकेली कातिल है तेरी अदा है मस्तानी है अलबेली खाली है दिल की ये हवेली कहता है आलम फना मेरी जान जुल्फों का है कैदी बेटा हमायों का ओ तेरी जुल्फों का है कैदी बेटा हमायों का गोता खोरू तेरी आंखों की गहराइयों का ना मांगो तुम मुझसे रिस्पॉन्स युवाइयों का मेरी जान मेरी जान इतर चमेली हावी है इन पर तू अकेली कातिल है तेरी अदा है मस्तानी है अलबेली खाली है दिल की हवेली कहता है आलम पन्ना मेरी जान ईमान मेरी जान ईमान। अरे बादशाह सलामत, आप गलत काम में नहीं आगे बादशाही वगैरह काम में। ये आपका ज्यादा सही चल रहा था। ईमान आपने हमारी फनकाराना सलाहितों को उन्मान देकर हमें जिले इलाही से तादगिरधा तबला नवाज बना दिया है। वैसे मैं तबला नवाजी की बात नहीं कर रही थी। हाँ अब मैं समझा, आप दिल नवाजी की बात कर रही हैं। चलिए फिर आप ये कहना उसको। बट नटखट गवार है ना, ईमान अली ने हमारे हक में फैसला सुना दिया है। ओहो ताड़ा हक ही फंस गया, बह जाओ। यार कोई टूटे पैसे तो दे दे बादशाह मैं सलामत ये को। सोच रही थी, मैं तो पैसे नहीं लेके आई। अरे! वही जब ऐसे थे ना यहाँ पे। एटीएम कार्ड तो भी बड़ा तो कह रहे मैं मैं कह रही हूँ ना, आप गलत काम में आ गए मुझे लगता है। बट ईमान को किसने बताया कि मैं मियां सल्ली का मोहल्लेदार हूँ? मियां सल्ली दे तुसी महल्लेदार नहीं हो सकते, किराएदार जरूर हो सकते हो। एकदम जरा आहिस्ता चले, ख्याल रखें। मुबारक हो वैसे। नहीं अभी नहीं, वो नेक्स्ट फ्राइडे का कहा उसने। वैसे मैं तुम्हें बताऊं बट जी मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा है? हर बारात में गई, हर शादी में गई हूँ, हर वलीमे पे गई हूँ, जहाँ भी गई उन्होंने यही कहा कि अभी 2 देके फिरनी की खा के निकल गया। बट इतना क्यों खाते हो तुम?
बस मुझे तो मैं- पता चला कि भाभी बता रही थी कि कल तुम अपने पाए खाने लगे थे और अपने पाए मुंह में डाल के कह रहे थे बड़े पाए के पाए हैं, ये वो पाए हैं जो मियाँ साहब ने भी खाए हैं। रोजाना आजमी, आप इतने दिन कहाँ थी? मैं रोजाना हूँ, मैं रोजाना नहीं आ सकती, अरे वाह वाह लेकिन वाह। तुम्हारे शो में आ जाती हो ना, अच्छा लगता है। असल में ना एक स्क्रिप्ट आया है। ओ, तो आप कोई फिल्म साइन करने लगी हैं? नहीं, अभी सिर्फ स्क्रिप्ट आया प्रूफ रीडिंग के लिए। अच्छा, तुसी उर्दू बाजार भी बंदे हो? हाय बट तुम्हें क्या पता मैं किस किस बाजार में बैठती हूँ। ये कैसी जगह बुला लिया तुम? ये तो मुझे पहले नहीं बताया था भाई। नहीं, आप अच्छी जगह आई हैं, लेकिन मैं जगह जगह जाती हूँ। बट एक बात बताऊं तुम्हें, जी बैठिए। आज ना ईमान अली को सुपर ओवर में देख के ना मैंने तुम्हारी सुपर ओवर को ना 2/3 अक्सरियत से तस्लीम कर लिया है। चले भाई, इसी बहाने आपने ईमान के स्टारडम और उसके टैलेंट को प्रूफ तो किया। वैसे ईमान, आपको पता है ये है रोजाना आजमी पैरेलल सिनेमा की सेल्फ अक्लेम्ड क्वीन अपने आप को समझती हैं, और शबाना आजमी की डिस्टेंट कजन है। कितना जोर लगा के इसने कहा डिस्टेंस। तुम्हारे पास रिक्शे का किराया नहीं होता? मतलब जल्दी पहुंच जाता कहीं ना कहीं। ये जो तुम कह रहे हो ना कि मैंने ईमान के स्टारडम को माना है, पहले ईमान ने मुझे माना है, फिर मैंने ईमान को माना है। अच्छा। और मैं ईमान की सीनियर हूँ। हाँ। और ये बात मैं पूरे ईमान से बता सकती हूँ कि ईमान ने जो कुछ सीखा है ना, मार्लन मोनरो, मीना कुमारी, हाँ। मुझसे और सोफिया लोरेन से सीखा। सोफिया लोरेन हॉलीवुड वाली है, कहीं वो वाली ना समझ लेना, जो पाव भाजी की प्लेट पर हमेश रश्मि की फिल्म में भी काम कर रहती है। भाई वैसे इनकी बात पे तो मट्टी डाले, लेकिन रियल लाइफ में ईमान आपकी एक्टिंग में इंस्पिरेशन कौन है? मैं अभी थोड़ी करूंगी एक्टिंग तो मुझे पता चल जाएगा। अभी कहाँ था, तभी तो काम हो नहीं रहा, मुझे ये सिखा रही थी। मैं इनकार कर रही, इनसे सीख रही हूँ, अभी भी इंतजार कर रही हूँ कि कब मेरी पहली क्लास होगी। ये नहीं बताएगी, बट ये बड़ी मनगुनी है। अच्छा। हाँ, ये मेरा मुंह से अपना नाम लेगी ही नहीं। ये बड़ी इंट्रोवर्ट है, लेकिन बट तुम क्या जानो इंट्रोवर्ट क्या होता है? ऐसी भी कोई बात नहीं, इंट्रोवर्ट वो होता है। आपने देवदास देखी है ना? देवदास के अंदर दिलीप कुमार का जो रोल था वो परफेक्ट एग्जांपल है इंट्रोवर्ट की। शाय कंजर्वेटिव लोग होते हैं। ओ तो कल लगी गया बट नॉन इंट्रोवर्ट बट। मीना नाज के छुप छुप के नॉवल पढ़ के ईमान अली को आज आप इंप्रेस करने आ गई हैं, और ऐसे इंट्रोवर्ट अपने आप को पोर्ट्रे करी हैं जैसे कासमी साहब के मैगजीन फनून की आप एडिटर हो। कुलचे के पांजे को एटमी सेंट्रीफ्यूजेस समझने वाले बट। तुम क्या जानो सत्या जीत रहे कौन थे? तुम क्या जानो बिरजू महाराज कौन थे? आप जानती हैं? वो भी मुझे जानते हैं। हम एक दूसरे को जानते हैं। और अगर मैं तुमसे पूछूंगी ना कि बिरजू महाराज कौन थे, तो तुमने यही कह देना कि इंडियन क्रिकेट टीम के ओपनिंग बैट्समैन थे। ओए धर्मपुरे की बेबी तबस्सुम, मुझे मालूम है कि सत्या जीतरे कौन था और बिरजू महाराज कौन था, लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं ना कि विराट कोहली कौन था, तो आप कहेंगे ए दिलेर मेहंदी दा ढोलची नहीं सी? दिलेर भाजी के ढोलकी का मुझे नहीं पता। रमजू भाई। ओ हाँ, और किसी दूसरे के ढोल पर नाच नाच कर भंडारे की लॉन्ड्रिंग करने वाले बट। तुम शायद जानते नहीं कि शबाना ने जितने भी रोल किए हैं ना, मुझसे पूछकर ही किए हैं। अच्छा। हाँ, अंत, अंकुर, मंडी और मासूम में शबाना ना होती अगर मुझसे मशवरा ना करती। अगर बकर मंडी वो जाती ना तो आपसे जरूर मशवरा करती। मैं क्या सदके के बकरे बेचती हूँ? मेला मवेशियों में भैंसों की कैटवॉक करवाने वाले भट्ट, खुद चल चल के दिखाने वाले भट्ट, भैंसों को कहने वाले कि अपनी मूव ठीक करो। और टगोर ले लो कि HSY ओए हाय हाय वाई। और तुम्हें क्या पता कि जब शबाना के ऊपर मोहब्बत का काला जादू चल गया था, उसने मुझसे मशवरा किया था। उसने कहा था रोजाना बताओ कि मैं यस कहूं या एब्सोल्युटली नॉट। आए। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि जादू कौन है। इतवार बाजार में लसूड़े का चार बेचने वाली रोजाना आजमी, मुझे अच्छी तरह मालूम है जावेद अख्तर का निक नेम जो था वो जादू है। आज पता चल गया तुम कहां कहां से शॉपिंग करते हैं। तुम्हें ये तो पता कि जावेद को जादू कहते हैं, लेकिन तुम ये क्या जानो कि वो रूठी हुई शबाना को मनाने के लिए कौन सा गाना गाते थे? अरे बताए ना कौन सा गाना गाते थे? एमिरू से आना कर मेरी जान सजना, नहीं तो खा जाएगा बाट तेरे सारे नान सजना। वैसे भाई एक आपको बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया सुनाते हैं। जब जावेद अख्तर साहब लाहौर आए थे और उनकी मलका तरन्नुम नूरजहां से मुलाकात हुई थी, तो मैडम ने उनसे पूछा था कि जावेद आपने ये जो गाना था, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, ये शबाना आजमी के लिए लिखा था? तो जावेद ने कहा मैडम मैं शबाना को यही कहता हूँ।
जावेद बहुत खराब है, मुझे भी यही कहते थे। पता है ईमान, दर्द डिस्को का ख्याल अपना जावेद को मुझसे ही आया था। असल में मैं ना अनारकली बन के ना डिस्को डांस कर रही थी, तो मेरे ना अचानक ना अपेंडिक्स की दर्द शुरू हुई। मैंने पित्ते का ऑपरेशन करवा दिया और मैं हाय हाय कर रही थी और वो दर्द डिस्को लिख रहे थे। आपका ऑपरेशन नहीं, आप पे सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक का नाम ना लेना, वरना मैं तुम्हें अभिनंदन बना दूंगी। बट ख्वातीन हज़रात, कहीं मत जाइएगा। एक छोटी सी ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। बोल फिल्म में आपका मेरा निकाह हुआ था, उसी सिलसिले में आज फिर हाजिर हुआ हूँ। नई बुक ले लें जुगतों की। एंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ईमान, इतने लंबे करियर में आपने सिर्फ 8 ड्रामे, 3 फिल्म्स और 1 टेलीफिल्म की है। इतना तो सोच समझ के आमिर खान भी अपने प्रोजेक्ट्स नहीं करते। अच्छा, मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरे ड्रामे इतने भी हैं। अच्छा भाई, गालिब से आप इंप्रेस हैं कि क्वांटिटी में बिलीव नहीं करती, क्वालिटी में बिलीव करती हैं। गालिब कौन है? ताड़ी अम्मा ने शुगर लेने दे। नहीं, मैं उनसे बिल्कुल उनसे क्या मैंने इम्प्रेस हो के, वो तो खुद ही कुड क्रिएट व्हाटएवर ही वांटेड टू क्रिएट। मेरा प्रॉब्लम ये है, आई हैव हेल्थ इशू, सो उसको भी साथ साथ ध्यान में रखना है ना। आई कांट वर्क सो मच एंड प्लस हालात बहुत ही ख़राब होते हैं हमारे सेट के, बिल्कुल ही। मतलब लिटरली आपको, मुझे तो आज आके लगता है सेट के ऊपर जाके कि मैं कोई भिखारन थी बाहर। ओके आज आ जा, चल आ जा, मैं आके प्लीज़ काम दे दो तो आप मुझे ले आए अंदर। ना चेक मिलते हैं ना सही टाइम पे। चलो छोड़ो। शादी के बाद आपकी पहली फिल्म आ रही है टिच बटन। मुझे बताएं, इस फिल्म में काम करने के लिए इजाजत किससे ली थी? बाबर से या शुएब मंसूर साहब से? अब मैं ये कहूँगी शुएब मंसूर कौन? मतलब seriously, I've not spoken to him for I think over a decade. लेकिन बाबर से मुझे इजाज़त मांगने की ज़रूरत नहीं है। कोई इतना गलत कोई काम करे ही ना आप कि आपको इजाज़तें मांगनी पड़े। अरे वाह। कि हाँ, so basically नहीं, पर बाबर was the one जिसने कहा कि no, continue to work. बट जी, औरतों की आजादी पर हम बिलीव करते हैं। ईमान, मांगो क्या मांगती हो, इंसाफ की इस तरह कसम, अकबर से जो मांगोगी मिलेगा। आपके कपड़े देख के तो मैं ये सोच रही हूँ कि आपको आज़ादी मिल गई थी क्या? कपड़े भाभी के पहने हुए हैं और आप तराजू की कसम खा के कह रहे हैं मुझसे जो मांगोगी मिलेगा। बाबुला, हमें ऐसे लग रहा है जैसे अनारकली की रूह वापस आ गई। पहली दफा जब आपको स्क्रीन पे देखा तो आपने डेब्यू मिकाल के साथ किया, इब्रार उल हक के गाने के ऊपर। फिर आपको अनारकली के रूप में देखा, शुएब मंसूर साहब ने आपको पिक्चराइज किया। ये शुएब मंसूर साहब ने आपको ही क्यों सेलेक्ट किया अनारकली के रूप में? Was there a choice? उस टाइम पे तो नहीं। ईमान, आपको नहीं लगता कि मायरा खान और महविश हयात अनारकली बन सकती हैं? ये खामोशी है या पास या वेल लेफ्ट करूं? सुपर ओवर में आपने वेल लेफ्ट किए बॉल। अब पीछे जाके और चीजें पास करने की नहीं रह गई। अभी आजकल बहुत कर रही हो। आई एम पासिंग ऑन अ लॉट ऑफ वर्क। अच्छा, यू आर पासिंग, ठीक है, मगर फिर भी आपने जवाब नहीं दिया। ईमान, अगर मिली गई तो बताओ कि नदीम बेग ने पंजाब नहीं जाऊंगी पहले आपको ऑफर की थी, तो आपने क्यों नहीं की? तो जो बाकी सारी ऑफर की थी उसके बारे में तो आप पूछ नहीं रहे। अच्छा, तो आप बता दें और कौन कौन सी आपको फिल्में ऑफर? देखो, आपके पास टाइम नहीं होता, वरना मैंने तो पूछते ही रहना था। मैंने मैं तो ऐसे ही रोजाना जवाब दे, और मैंने सीधा जवाब नहीं देना होता। नहीं, वैसे वाकई पंजाब नहीं जाऊंगी बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट थी और आपको ऑफर भी हुई थी। No, I had my own issues. उसके ऊपर I have spoken about it. तो मुझे ऐसे लगता है कि कोई भी ऐसी बात जो पहले जिसका मैं जवाब दे चुकी हूँ तो बहुत रिहर्स जवाब लगता है। अच्छा। So then I avoid talking about it. But yeah, there were some issues. और वो 4 दिन पहले, मतलब शूट पे जाने से पहले 4 दिन पहले तक हम लोग रीडिंग्स कर रहे थे। हाँ। So उसमें थे मेरे कोई इश्यूज। वो जब मैं और आप बैठे होंगे ना, जब लोग नहीं होंगे, तो फिर मैं आराम से। अच्छा, एक मिनट, हम कैमरा बंद करते। नहीं, अभी बादशाह साढ़े आगे खड़ा हो जा। ये आए हुए ना डिनर पे, जो लोग आए हुए ना, इनके सामने नहीं बता सकती, बाद में बताऊं। ठीक है, ठीक है। ओके नदीम, बाद में पूछेंगे।
अच्छा, ये वो बोल वाले हकीम हैं जिन्होंने आपके शौहर का रोल अदा किया था। जी, हकीम देहलवी। ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਬੋਲ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਜੀ। हकीम साहब, इस नामुराद गैंठिए की तकलीफ की वजह से हम बहुत परेशान हैं। हमें रक्स करने और उठने बैठने में बहुत तकलीफ है, हमें इससे तो निजात दिलाइए। अरे जंगू भाई, आपको बार बार मैं बता चुका हूँ कि हमारे खानदानी तिब्बी सारे नुस्खे इन पर फलाप हो चुके हैं। अच्छा, इनकी ढलती हुई जवानी को अब हम और ज्यादा एक्सटेंशन नहीं दे सकते। अरे गंगू भाई, ये क्या संगत है, ये क्या बात कर रहे हैं आपसे? अरे कैसी बात कर रहे हैं, 3 तलवार चौक पे माजूर बन के मांगने वाले। ये क्या मतलब, हम कोई आम आदमी नहीं है। मीना जी, फिर से आदाब। बोल फिल्म में आपका मेरा निकाह हुआ था, उसी सिलसिले में आज फिर हाजिर हुआ हूँ। मुझे आप इतनी तकलीफ दे बातें क्यों याद करा रहे हैं वैसे? अच्छा। वो तब भी तकलीफ दे दी, अब ज्यादा तकलीफ हो रही है। नहीं, उस फिल्म में परफॉर्म करते हुए कौन से सिगरेट लगाए जाते थे आपको तकलीफ की बात? तो ये आपको हेंटर मार मार के याद करवाते आप थे ना ना? मेरा ख्याल में नई बुक ले लें जुगतों की। आपका इनके साथ निकाह हुआ था ना, आप देखिए अपना निकाह साथ लेकर आए। असल में बात यह है भट्ट जी कि शुएब मंसूर से फिल्म का वाइंड अप ठीक नहीं बना था। अच्छा, हाँ जी, उसमें देखा आपने, उमायमा हमें मार के तो चली गई जी, लेकिन हम अपनी ढिठाई की वजह से बच गए। इतना हाथ उनका मुझ पे सीधा हुआ कि बाद में वो दारो नतनी बन गई, वो भी जिंदा हो गई और हम भी जिंदा हो गए। अरे वाह वाह ईमान, वैसे कैसा लग रहा है आपके सारे फिल्म के कैरेक्टर्स आपको वापस आके मिल रहे हैं? और अभी आपने कहा कि बोल वाला एक्सपीरियंस मेरे लिए अच्छा नहीं था, क्यों? मेरा कोई भी एक्सपीरियंस अच्छा होता तो मैं बार बार काम ना करती। अरे नहीं, वाकई बोल का एक्सपीरियंस ठीक था। बस ठीक था। I chose the smaller role. That is because I wanted the experience to be as पेनफुल एज पॉसिबल, painless as possible, कि जितनी जल्दी खत्म हो जाए। हाँ, तो हाँ जी, क्या आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, आपको देख रहे हैं और मुल्क के हालात देख रहे हैं। अपने घर के हालात देखो कितने छोटे हो गए। अब्बा जान, अम्मी जान तो बहुत प्यारी हैं, क्या मैं अम्मी पर गया हूँ? नहीं बेटे, तुम लॉन्ग मार्च पे गए हो। देखिए मीना जी, आपकी निशानी हमने कितनी संभाल संभाल के रखी है और उस पे और कितनी मेहनत की कि उसे बड़ा भी नहीं होने दिया। इसमें आपका कोई क्रेडिट नहीं है, ये कह के गेंदी बेटा इथे ही रही, वो उथे ही रह गया। अम्मी जान, आपको अंदाजा नहीं कि मैं ममता से कितना उछल रहा हूँ। नामाकुल बच्चे, जिस ममता से तुम टेंशन में हो वो ममता कुल करनी है। अच्छा, मम्मी जी आपको कहता खिंच मुझे पड़ती है। मीना जी, इस बिखरे हुए गिरोंदे को इकट्ठा कर दीजिए, उठिए। बाहर मेरे गार्ड्स खड़े हैं, वो करते मेरी चीजें जो है ना, वो इकट्ठी करके रखने की क्या जरूरत है, आपने इतने मजबूत तो बूट पहने हुए हैं। आओ फिर। ओए होए, इधर मतलब ठुड्डे खान से दिल कर रहे हैं। मुझे छोड़ें, इसको फुटबॉल बना लेते हैं। हकीम साहब जरा होश करें, ये फिल्मी कैरेक्टर्स होते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि रियल लाइफ में भी उनकी शादी हो गई। भाई, हुमायूं सईद की महविश हयात के साथ शादी हुई थी, लंदन नहीं जाऊंगा मैं, और फहद मुस्तफा की शादी हुई थी मायरा खान के साथ कायद आज़म जिंदाबाद में। इसका ये मतलब थोड़ी कि रियल लाइफ में भी उनकी शादी हो गई है। आपने लगता है अकबर इलाहाबादी का वो शेर नहीं सुना। कौन सा? ना तजर्बाकारी से वाज की ये बातें हैं, आहा, इस रंग को क्या जाने, पूछो तो कभी पी है। अरे आप सोचिए बट, ईमान अली के साथ चाहे फिल्म में ही निकाह हो जाना क्या छोटी बात है? उनके लिए नहीं, आपके लिए मेरे ख्याल है काफी छोटी बात लग रही है। नहीं, बात दोनों के लिए बड़ी है, औलाद छोटी है। कैसी बात है, वो फिल्म भूल गए, वो अपना सीन नहीं भूल रहा। ओए गचक को ड्राई फ्रूट कहने वाले बट, मैं तुम्हारे शो में एहतजाज करूंगा। एक था नूरी, एक था नत, साडा हक ऐथे रख। आए मान गए ईमान जी आपको। एक मुगन्निया रक्कासा के किरदार मीना कुमारी के बाद या आपने किया है या हमने। रेखा को भूल गई। अरे वाकई आप रेखा को कैसे भूल सकती हैं? उमराव जान अदा। वैसे रेखा आपकी इंस्पिरेशन रही है? सबकी रही है। She is so beautiful, man. She's Still is. so classy. The way she did Umrao Jan Ada, I seriously think was. इसका मतलब है थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन आई थी। हाँ, जाहिर है। हमारे सब कॉन्टिनेंट में तवाइफ के कैरेक्टर को बड़ा रोमांटिसाइज किया जाता है और बहुत बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस ने इसको पोर्ट्रे भी किया है। आपने जब ये कैरेक्टर पोर्ट्रे किया तो उसके लिए मेन इंस्पिरेशन कौन थी?
जहाँ तक माहे मीर की बात है जी। तो उसमें तो वो जो मीर साहब की गर्लफ्रेंड थी वही थी मेरी इंस्पिरेशन जो उस बुक में थी। बोल के लिए जो है वो भी उसमें तो बहुत I did that one because वो जो पंजाबी टू उर्दू टू पंजाबी, बस मेरा उसके अंदर तो बस इंटरेस्ट ये था टू परफॉर्म दैट सीन। अपनी फिल्में खुद नहीं देखती आप? मैं ज़्यादा नहीं देखती। क्यों? I didn't even go to the premiere of Bowl. हैं? हाय हाय मैंने अभी रिसेंटली मेरी मेड ने दिखाई है मुझे उस पे YouTube पे। मैंने आई थिंक आई सॉ इट व्हाट लाइक 2 months ago or something। तब जाके आपको एहसास हुआ यार मैं तो अच्छा काम किया। नहीं, काम करने का बड़ा मजा आया था। जरूरी तो नहीं है कि बंदा, मैं तो इवन व्हेन शूटिंग इज गोइंग ऑन तो मैं जाके वो जो नहीं मॉनिटर कोई देखता तो मैं वो भी नहीं देखती। है? I don't like to look at myself. Yeah, no one believes that, but yeah, it's the truth. It's the real truth. वैसे देखें कि क्या खूबसूरत बात है, दुनिया आपको देखती है और आप अपने आप को नहीं तो देखती। इसीलिए मैं चाहती हूँ दुनिया ही देखे बस फिर। हाय 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 हाय। जो कहा जाता है कि पाकिस्तान की वाकई आप सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस है, कैसा लगता है आपको? हाय बिलाश। मुझे इसीलिए अपने आप को देखने से प्रॉब्लम होती है बिकॉज व्हेन पीपल से दैट आई एम गुड लुकिंग तो फिर आई डोंट सी दैट इन द मिरर, तो फिर मुझे नहीं वो तानू के आगे सारे झूठ सारे है ये झूठे ने। अच्छा फिल्म तो आप देखती नहीं, तो फिर एक कैरेक्टर को किस तरह पोर्ट्रे करती हैं? उसका होमवर्क करती हैं या वाकई उसकी कोई प्रिपरेशन करती हैं? आई प्रेफर टू रीड ऑन माई ओन, अकेले ही बैठ के एंड देन डिस्कस इट विद द डायरेक्टर। अक्सर डायरेक्टर्स नरेट करते हैं, मेरे कहने का मतलब था कभी डायरेक्टर आपके सामने नरेट करते हैं या आप कहती नहीं मैं खुद पढ़ूंगी? ये चेंज होता रहता है, कभी ऐसे कभी वैसे, कभी नरेशन ज्यादा नहीं हुए। अच्छा, कभी कम होती है, लेकिन हाँ स्क्रिप्ट भी नहीं आता, बस वो कहते हैं बस करना है काम। जिस तरह अभी हमारी नई फिल्म के बारे में हो रहा है, उन्होंने बस वो फरहान ने आके कहा कि करनी है टच बटन, मैंने कहा अच्छा। तो फरहान की दोस्ती की वजह से वो हुई है? हाँ बेसिकली बात वहीं से शुरू हुई थी, लेकिन देन और फिर मैंने स्क्रिप्ट तो मुझे दिया ही नहीं काफी देर तक। अरे या बिकॉज उनको पता है मुझे स्क्रिप्ट आता तो मैं लाइन कार करके निकल जाती। तो स्क्रिप्ट दिया नहीं उन्होंने, चेक देता? गुड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है ख्वातीन और हज़रात, एक छोटे से चेक के बाद, मेरे मतलब ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। शेमन सोर वाज गुड बट मुझे वो डायरेक्ट करते ही नहीं थे। डर लगता था? लगना चाहिए वैसे भी सबको मुझे। बिन नोट वहा मेरा मूड बने। जैसी शक्ल है आपको कहना चाहिए मैंने वैक्सीन लो आ मेरा कोविड मुके। अच्छा तो उसने नंबर दे दिया था। एंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक ख्वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं सुपर ओवर। जो भी कोई नया डायरेक्टर आता है आपको लेके हिट हो जाता है, केड़ी गिद्दड़ सिंगी है ना वैसे नहीं, लेकिन मैं जिस तकलीफ से गुजरती हूँ कि पहले मैं सखावा मैं वो मैनू सखान तो लेकिन हाँ आई डोंट नो, दिस हैज ऑलवेज हैपेंड टू मी। बट आर यू अ डायरेक्टर्स एक्टर? Yes, I would like to be, but first I'd like to meet some directors. अरे तो अभी तक कोई ऐसा डायरेक्टर ही नहीं आया जो आपके म्यार पे उतरा? नहीं, इंटरेस्टिंग नहीं, शेमन सोर वाज गुड बट मुझे वो डायरेक्ट करते ही नहीं थे, मुझसे बात ही नहीं करते थे। क्यों? सेट पे, इसलिए भी तो फिर हमने काम खत्म ही नहीं किया। वो ही नेवर टॉक टू मी, ही नेवर स्पोक टू मी, और मुझे डायरेक्शन देते ही नहीं था। डर लगता था? लगना चाहिए वैसे तो सबको। मगर बॉलीवुड से आपको इतनी ऑफर्स हैं, वहां भी आपने काम नहीं किया, हालांकि यहाँ की तो बड़ी हैं जो वहां पल्ले पैसे दे के आती हैं कि हमें रख लो। उनके पास पैसे होते हैं ना इसलिए। नहीं लेकिन वो तो मैंने मजाक वाली बात की, नहीं लेकिन हाँ आई तो जिस तरह मैंने यहाँ इनकार किया है उसी तरह मैंने वहाँ भी किया। इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात होगी, मेरे लिए उतनी ही मतलब बड़ी बात है यहाँ की फिल्में जितनी उधर की हैं। मैं हूँ मौत के पैरेलल कुओं का डांस गुरु। मौत के पैरेलल कुएं कौन से होते हैं ए नाम मुराद? मौत के पैरेलल कुएं वो होते हैं जहां तमाशबीन नहीं सीखने वाले होते हैं।
ओहो, क्या क्या आप कोरियोग्राफ करवा चुके हैं। अपने काले करतूतों की लिस्ट तो बताएं। मैं इशू बेस कोरियोग्राफर हूँ। जहां लोग महंगाई से तंग और मजबूर हो, वहां आप क्या डांस करवाते हैं? हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, मुझे पल पल है तड़पाए, तेरी 2 टकियों की नौकरी में मेरा लाखों का सामन जाए। हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। जी, कैसी लगी आपको मजबूरी की कोरियोग्राफी? ठुमका अच्छा था। चले ये तो देख लिया, मगर जहां खुशहाली हो, जहां रंगीनी हो, जहां ग्रोथ हो, वहां कौन सा कोरियोग्राफी करते हैं? मीनू नोट वहा मेरे मूड बने, मीनू नोट वहा मेरा मूड बने, कहंदी नार बलोरी ची ची, कहंदी नार बलोरी बिना कर नोटां दी परवाह, हाथ फड़ के न जा खिम खिम मेरा मूड बने, मीनू नोट वहा मेरा मूड बने। जैसी शक्ल है आपको कहना चाहिए मैंने वैक्सीन लो आ, मेरा कोविड मुके। अच्छा, जहां सियासी मुनाफिकत और नाइंसाफी हो, वहां क्या डांस करवाते हैं? बिल्ली अख वाला बंदा हुंदा है बदीद वे, लिख दे रसीद वे, जेड़ा वादा करी चिर पारा मेरा पारा पाऊं, जेड़ा वादा करी ओनू पूरा करी, जेड़ा वादा करी ओनू पूरा करी। मान आज वाकई ही सुपर ओवर में आके है, आपने हमें प्यो के तो मारी है, लेकिन सुपर ओवर को भी 4 चांद लगा दिए हैं आपने। जाओ फिर। जाने से पहले आपको खराज तहसीन पेश किया जाएगा। नाचो। सिंड्रेला मेरा इंतजार करना, सिंड्रेला मेरा इंतजार करना, शोर मार बिस्किट आके तुम लेना, सिंड्रेला मेरा इंतजार करना, मैं रास्ते में हूँ। क्यों? मैं रास्ते में हूँ, मेरा इंतजार करना, किसी और से खाना ना खा जाना। सिंड्रेला 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 किसी और की दुल्हन ना बन जाना। फट गया सिंड्रेला, सिंड्रेला मेरा इंतजार करना, सिंड्रेला इंतजार ना करना।